मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरगाह शाह मर्दा के बारे में बहुत अहम एक चीज सामने आई, जो दरगाह के खिलाफ एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र रचा गया था। उसके अहम दस्तावेज हमारे आज सामने आए, जिसको मोमिनीन के सामने रखना बहुत जरूरी था। तो मैं आज सदर मोहतरम जनाब नईर अली तकवी साहब के हुक्म से आज हाजिर हुआ हूँ। देखिए, दरगाह शाह मर्दा में किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी शुरू की गई अभी इस वक्त पे, वो ये किया गया कि कोरोना के टाइम पर जब कुछ मोमिनीन यहाँ गुस्ल के लिए आए तो उन लोगों के साथ बाकायदा बदतमीजियां की गई। जब उस पर अंजुमन ने मना किया ऐसा ना करें, तो इंतहा ये हुई आखिर में कि मारपीट तक हुई, जिसकी बाकायदा कंप्लेंट थाने में दर्ज हुई। हम सब लोग ये समझने से परेशान थे कि ये मुद्दा कुछ नहीं है और ये मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। तो जो अहम दस्तावेज सामने आए वो मैं आपके सामने रखूं, इससे पहले मैं बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। 2019 मार्च में एक लंबी लड़ाई के बाद करबला जोरबाग की जगह नर्सरी वाले से आजाद कराई गई, जिसमें 7 करोड़ रुपए का आदेश हुआ कि ये आपको फौरन देने हैं। उस केस में हम लोगों ने 1300 करोड़ का दावा किया हुआ था। 2012, 13, 14 जो हमारे केस चल रहा था, जो हमने क्लेम फाइल किया था, जब दोबारा आर्बिट्रेशन हमने सेट कराया 2014 के वक्त के करीब, तो हमने उस टाइम से ही 1300 करोड़ का जो हमारा दावा बनता था तकरीबन, वो हमने क्लेम किया। जब ये जमीन खाली करने का ऑर्डर हो गया तो आदेश ये हुआ, खाली नहीं करी तो रोजाना के 2,31,000 रुपए किराए के देने होंगे, जिस वजह से उनको खाली करके जानी पड़ी। मगर उसी वक्त अमानतुल्लाह खान ने तमाम दबाव बनाए। अमानतुल्लाह खान साहब का कहना यह था कि आप ये अब अपील ना करें, 1300 करोड़ की अपील में ना जाएं, ये 7 करोड़ के ऊपर ही आप फैसला कर लें। जिसके ऊपर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम हर हाल में अपील दायर करेंगे। और जैसे ही हमने अपील दायर करी, फौरी अमानतुल्लाह खान साहब ने अंजुमन हैदरी के खिलाफ ही एक फर्जी कमेटी का गठन किया। अब अहम बात यह है कि आज 2 साल नर्सरी चलने के बाद में तो कोई इल्जाम लगा सकता है कि साहब वहां पैसे खाए जा रहे हैं, वहां लूट मची है। मगर जिस वक्त नर्सरी खाली होकर एक लंबी लड़ाई के बाद हमको वापस मिली थी, उसी वक्त इस यजीदी अमानतुल्लाह खान के कहने पर जिन लोगों ने कमेटी के अंदर अपने नाम दिया और ये कहा कि हाँ, ये अंजुमन हैदरी जो 1300 करोड़ का दावा कर रही है, इसके खिलाफ हमें हमारी कमेटी बना दी जाए, हम उस कमेटी में आने को तैयार हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन लोगों का जमीर कैसे गवारा किया था उस वक्त कि उन्होंने अमानतुल्लाह खान, जिसने बाकायदा कोर्ट में स्टैंड लिया, ये मेरे आपको कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसमें से कुछ चीज पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उस ऑर्डर को अगर आप पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि अमानतुल्लाह खान का क्या स्टैंड था कोर्ट के अंदर। ये देखिए इन्होंने क्या कहा था। इसके अंदर ये कहा गया, वेयर द रेंट हैज बीन शोन टू बी 27,000 पर मंथ और 3,24,000 पर ईयर एज पर दी वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ दिल्ली वक्फ बोर्ड। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ये कह रहा था कि 3,24,000 रुपए साल पे जगह इनके पास होनी चाहिए। और उसी के बरक्स जनाब महमूद प्राचा साहब क्या कह रहे थे वो सुन लीजिए, अंजुमन हैदरी क्या कह रही थी। उनका कहना यह था कि इसका जो किराया है वो किराया 58 करोड़ रुपीस होना चाहिए। अब आप ये बताइए, एक तरफ कहा जा रहा था 3,24,000, एक तरफ कहा जा रहा था कि 58 करोड़ रुपीस इनका रेंट होना चाहिए। उसके बाद एक केस चला और इन लोगों ने 2019 में ही ये कमेटी अमानतुल्लाह खान के साथ मिलकर गठित कर ली थी। अब सवाल आता है, जो बात आ रही है शाह मर्दा में रहने वाले किराएदार, कि ये किराएदार क्यों अंजुमन के खिलाफ हो गए, जिसमें खुद मेरे सगे खाला के लड़के भी हैं, मेरे अपने रिश्तेदार हैं, ये खिलाफ क्यों हो गए। तो देखिए, बहुत अहम बात मैं बताने जा रहा हूं, जो अब दस्तावेज सामने आने के बाद हमारे सामने आई। 2018 में हमारे खालू का इंतकाल हुआ, उसके बाद में मेरे ऊपर ये दबाव आया कि मैं पर्ची पलट दूं।
आपने सबने देखा होगा पुरानी दिल्ली में पर्ची पलटने के 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए लिए जाते हैं और पर्चियां पलटी जाती हैं बच्चों के नाम पे। हमने ये कहा कि नहीं, जो वक्फ एक्ट है हम वक्फ एक्ट के लिहाज से ही इसकी किराएदारी ट्रांसफर करेंगे। और हमने बाकायदा वक्फ बोर्ड में शरावत हुसैन साहब की एप्लीकेशन भी फॉरवर्ड करी कि वक्फ एक्ट के हिसाब से किराया बताइए क्या होना चाहिए। जब इन्होंने ये देखा कि बहादुर अब्बास जो हैं, ये अंजुमन जो है, ये हमारे नाम पे गैर कानूनी तरीके से अंडर द टेबल कुछ पैसे लेके रिश्वतें खा के इलीगल तरीके से या हमारी रिश्तेदारी की मोहब्बत में हमारा फेवर करके ये किराया ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग अमानतुल्लाह का मकसद था 1300 करोड़ का क्लेम विड्रॉ करना, उस कमेटी का मकसद था यहाँ की जमीनों पर कब्जे करना, क्योंकि वो सब अमानतुल्लाह खान के पैरोल पे थे। तो ये शाह मर्दा के लोग भी उनके साथ मिल गए 2019 में ही। 2019 में कोई कोरोना नहीं आया था, कोई कोविड नहीं आया था, और 2019 में ये सब लोग वहां पर उस अमानतुल्लाह खान के साथ, उस यजीद अमानतुल्लाह खान के साथ दरगाह शाह मर्दा के खिलाफ साजिश में शामिल हो गए। अब बात यह आएगी इसके दस्तावेज क्या है। तो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रसीद है, जो रसीद हमको बाकायदा अभी कोर्ट के जरिए हासिल हुई है। ये रसीद तहसीन मोहम्मद ने हमारे ऊपर, अंजुमन हैदरी के ऊपर, यहाँ किराएदारों ने हमारे ऊपर केस दायर किया है कि ये अंजुमन हैदरी, ये दरगाह शाह मर्दा, अंजुमन हैदरी का इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो यजीदी अमानतुल्लाह खान है, जो उसकी बनाई हुई कमेटी है, अब ये सब उस अमानतुल्लाह खान के अंडर आता है, क्योंकि जो अमानतुल्लाह खान कमेटी बनाएगा ये उसके अंडर आता है। और 2019 1/10/2019 को 1 नंबर रसीद ये काटी जा चुकी थी। तो जब 2019 में रसीद कटवा चुके थे, तो ये 2019 से, और दूसरी रसीद में दिखाना चाहूंगा 1 अप्रैल 2020, ये रसीद नंबर 7 है, ये रसीद नंबर 1 थी। और तीसरी रसीद दिखाऊंगा, ये है 1 अक्टूबर 2020। तो आप ये बताइए कि जब ये 2019 में ही अंजुमन हैदरी को खारिज कर चुके और ये मान चुके कि अमानतुल्लाह ही इसका मालिक है इन सब तमाम अफजलादों का, और जिस कमेटी को वो बनाएगा वो अब हम उसके किराएदार हो गए हैं, और उन्होंने भी पर्ची पलट दी। किराएदार ये थे ही नहीं, किराएदार थे इनके वालिद, उनका इंतकाल हो चुका। वक्फ एक्ट में पाबंदी है ये कि पुश्तैनी किराएदारी कोई नहीं होती है, उसके बावजूद इलीगल तरीके से पर्चियां काट दी गई, और फिर ये तमाम बेईमानों का एक षड्यंत्र तैयार हुआ, और उन्होंने कोरोना का बहाना बना के और ये बेहुदा बहाने बना के कि करप्शन हो गया साहब, यहाँ पर जो है कोरोना में इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, और इन्होंने एक प्रोपेगेंडा रचा। तो यहाँ पर आज इन दस्तावेजों की रोशनी में ये बात साफ साबित हो गई है, क्लियर हो गई है कि ये लोग उस यजीद अमानतुल्लाह खान के साथ 2019 में मिल चुके थे, और 2019 से ये लोग एक सही मौके की तलाश में थे, जिस मौके को इन्हें कोविड के टाइम पे ये बहाना बेहतर लगा कि इस वक्त हम जो है एक प्रोपेगेंडा रचें और अंजुमन के खिलाफ साजिश रचें। तो मेरी यहां पर तमाम मोमिनीन से 10 बस्ता गुजारिश है कि आप बताएं, आप फैसला लें कि जो लोग 2019 में ही रसीदें कटा चुके अंजुमन हैदरी के खिलाफ, उन्होंने आज 2021 में जाके जो ये पूरी नौटंकी करी, ये षड्यंत्र रचा और कौम का इस्तेमाल किया, कौम को गुमराह किया, और कौम के जिम्मेदारान को इस तरीके से झूठी कस्में खा खा के और पूरा जो है झूठी बातें रख रख के गुमराह किया है। अब वो सब फैसला करें कि इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए। हम लोगों ने तो हक से कदम ना हटाने की कसम खाई थी, चाहे वो हमारा रिश्तेदार सामने आया, कोई भी हमारे सामने रहा, चाहे वो अपना था या गैर था, हमने काम वही करा जो कानून कहता है। हम कानून से खिलाफ नहीं चले, चाहे वो मेरा अपना था या पराया था। हमने एक ही बात करी कि क्या वक्फ एक्ट बोलता है। और आज मैं आप लोगों से यही दरबस्ता गुजारिश करता हूं कि अमानतुल्लाह खान, ये यजीद, ये हर हाल में यजीदी सोच का ये मालिक हर हाल में इस दरगाह पे कब्जा करना चाहता है, जिसके अंदर चंद जमीर फरोशों को अपने साथ मिला लिया है। जिस तरीके से करबला के जंग में इमाम हुसैन के खिलाफ खुद अपने रिश्तेदारों को भी यजीद ने अपने साथ मिला लिया था। तो इस चीज को देख के कोई गुमराह ना हो
कि ये दोहल्ली का है, ये अब्दुल्लापुर का है, ये फला गांव का है, ये इनका दोस्त था, ये इनका रिश्तेदार था। बिल्कुल नहीं। फैसला यहां से होगा कि दरगाह के खिलाफ साजिश में कौन कब से शामिल है। ये 2019 की रसीद ने आज साबित कर दिया और उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा डाल दिया गया है कि आप कौन हैं। अंजुमन हदी कुछ है ही नहीं, हम इन जमीनों के मालिक हैं, हमें यहां से कोई निकाले ना बाहर। हम जो है कमेटी के किराएदार हैं, हम अमातुल्लाह खान के किराएदार हैं, हमसे ये कहा जा रहा है। तो ये बात कान खोल के सुन लें, जब तक हमारे अंदर कुव्वत है, हम पूरी ताकत के साथ इस जगह को इस वहाबी सोच वाले अमातुल्लाह खान से, इस यजीदी सोच वाले अमातुल्लाह खान से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। और आप तमाम मोमिन से दरख्वास्त करते हैं कि आप इसमें आगे आए, सबूतों को देखें, दस्तावेजों को देखें और फैसला करें कि क्या सही है और क्या गलत। और आखिर में हम सिर्फ यही कह सकते हैं, बहुत मुश्किलात के साथ, बेइंतहा मुश्किलात के साथ ये कामयाबी हासिल हुई है और बहुत काम बाकी हैं। 1300 करोड़ का हमारा ऑर्डर आने वाला है, हमारी दरगाह के और बहुत से मसले बाकी हैं। इस बीच में ये चंद जो है लोग अमातुल्लाह खान के साथ मिलके जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप सब लोग आगे आए और इंशाअल्लाह एक बार फिर यजीदियत की हार हो और हुसैनियत की फतेह हो। अस्सलाम।